जय हिंद साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों हमने टोटल 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां चलेगा और ये प्रैक्टिस सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जिस प्रकार से एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल उसी टाइप से इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और जिस प्रकार 9 का संबंध 810 से है उसी प्रकार आपको बताना है 6 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किस संख्या से होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 9 से ये 810 कैसे लिखा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 9 जो है ये बहुत ही छोटा अंक है और 810 9 के मुताबिक सबसे बड़ा अंक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको घन और स्क्वायर करके देखना है, ठीक है। तो अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 81, ठीक है। और 9 का अगर हम घन कर देते हैं तो कितना होता है, तो 729। और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 9 1 10 के शून्य हाथ में 1, 8 2 10 1 11, 7 और 1 8, यानी कि स्क्वायर और घन करके जोड़ने पर 810 बन रहा है। तो उसी लॉजिक का प्रयोग इसमें भी करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है और 6 का क्यूब होता है 216। अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 और 6 12 के दो हाथ में 1, 1 और 3 4 और 1 5, 252। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है 252। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और साथियों प्रत्येक प्रश्न को पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है फिर आपको आगे वीडियो को देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग सॉल्व कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सभी का आपको पहला अंक देखना है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 19 है। तो 3 से 7 4 जोड़ा गया है, 7 से 11 4, 11 से 15 4, 15 से 19 4, यानी कि सभी में 4 4 ऐड किया गया है। तो 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 13, यहाँ पर 17। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें भी देखिए 5 4 9, 4 13, 4 17, 4 क्या होगा 21। तो हमारा आंसर यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में 21 दिया हुआ है। आप देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 है और यहाँ पर 5 है तो इसमें क्या है, तो 3 में +2 किया गया है, 7 9 है इसमें भी +2 किया गया है, 11 13 इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है तो इसमें भी +2 होगा। तो क्या होगा, तो 19 में 2 करेंगे तो 21, यानी कि इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या या फिर पद को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 20 और ये 2 कैसे लिखा है। अगर हम 5 चौकी करते हैं तो कितना होता है 20। अगर यहाँ पे 10 गुना 20 करते हैं तो कितना होता है 200, लेकिन यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अगर 5 गुना 4 कर दे तो कितना होता है 20 और 20 गुना 20 कर दे तो कितना होता है 400, यानी कि तीनों को गुना करते हैं तो 400 होता है। आइए इसको भी करते हैं, 10 गुना 20 200, 200 गुना 2 400, यानी कि इसमें भी अगर तीनों को गुना कर देते हैं तो 400 होता है। ये एक नया तरीका है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 8 गुना 5 किए तो कितना हुआ 40। अब बताइए कितना गुना करें जो कि 400 हो जाए यहाँ पर, तो आप कहे 10, ठीक है। यानी कि 40 में अगर 10 को गुना करते हैं, यहाँ पर 10 लिख देते हैं तो इसका भी गुना आएगा 400। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए चीता है, जानवर है, भालू है, इससे आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, चीता क्या है, जानवर है, भालू क्या है, जानवर है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, जानवर के लिए सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। जानवर के अंदर में आता है चीता और भालू, तो चीता के लिए एक अलग गोला हो जाएगा, भालू के लिए एक अलग गोला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीता और भालू दोनों अलग अलग प्राणी हैं, यानी दोनों अलग अलग जानवर है। तो चीता के लिए अलग गोला, भालू के लिए अलग गोला और जानवर के लिए एक बड़ा गोला, यानी जानवर के अंदर ही आएगा चीता और भालू। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। वेन डायग्राम का बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप्स को TYXRVL तथा ऑरेंज को ZYXUTV लिखा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा में गियर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए, जब भी प्रश्न में आपको दो सांकेतिक भाषा मिले तो सबसे पहला मेथड आपको क्या इस्तेमाल करना है जिससे ये प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होगा। तो देखिए, ग्रेप्स का कोड ये है और ऑरेंज का कोड ये है और हमको गियर्स का बताना है। तो जी का कोड क्या है, हमको ढूंढना है इसी दोनों में से। और ये लॉजिक का प्रयोग आपको कहाँ पर करना है, जहाँ पर दो सांकेतिक दिया हो, यानी दो सांकेतिक भाषा दिया हो। तो यहाँ पर भी देखिए जी है और यहाँ पर भी देखिए जी है। तो यहाँ पर जी का कोड देखिए, यहाँ पर टी लिखा है और यहाँ पर जी को देखिए टी लिखा है, यानी कि दोनों में जी के लिए टी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी हम जी के लिए क्या करेंगे, टी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगला लेटर है ई। तो ई को आपको ढूंढना है। यहाँ पर देखिए ई है और इसमें भी देखिए ई यहाँ पर है। तो इसमें देखिए ई के लिए भी, इसमें भी ई के लिए भी। तो यहाँ पर भी ई के लिए क्या होगा, भी होगा, टी भी, यानी कि सी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ए है तो ए के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का इस्तेमाल है। इसमें भी ए के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 नंबर पे, यहाँ पे भी 1 2 3 नंबर पे एक्स, यानी टी भी एक्स। उसके बाद आर है तो आर के लिए वाई का है, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा टी भी एक्स वाई, टी भी एक्स वाई। केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी टी बी एक्सएल ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। केवल ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पर सही होगा, टी बी एक्स वाई एल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। तो ध्यान से सभी नंबर को देखिए, 3 5 9 7। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको देखना है क्या चारों विषम है, सम है, भाज्य है और भाज्य है, इसी का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए सम एक भी नहीं है, तो सम आपको हटा दीजिए। विषम की बात करें तो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, विषम है, तो विषम का भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब भाज्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए केवल सी वाला ऑप्शन जो है ये भाज्य है, बाकी सभी क्या है, अभाज्य है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 9 हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये केवल भाज्य है, यानी कि आंसर हमारा सी होगा 9 जो है बाकी 3 से अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो सबसे पहले आपको खाली स्थान और लेटर को गिनना है और उसके बाद आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल इसमें 12 है। तो 12 के लिए आप 4 का पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 का भी। तो मैक्सिमम का प्रयोग कीजिए, जल्दी आंसर निकलेगा। 4 का यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब किसी एक पेयर को आपको सबसे पहले भरना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लास्ट वाला पेयर को देखें तो यहाँ पर देखिए एफ से पहले आपको भरना है क्या होगा और डी के बाद। तो एफ से पहले देखते हैं क्या इस पेयर में है, नहीं है। इस पेयर में देखिए एफ से पहले सी है, तो एफ से पहले हम यहाँ सी भर देते हैं, यानी कि एक पेयर हमारा पूरा कंप्लीट होता है बी डी सी एफ। अब जो बाकी सब पेयर है सेम टू सेम होगा बी डी सी एफ। तो यहाँ पे देखिए सी एफ दिया है तो यहाँ पर क्या भर देंगे, बी डी। देखिए बन गया बी डी सी एफ। इसमें देखिए बी है तो डी भर देंगे, सी है एफ भर देंगे। तो हमने क्या क्या भरा, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, यानी कि सभी पेयर क्या है, बराबर है। अब हमने यहाँ पे बी भरा, फिर डी भरा, फिर से डी भरा, फिर यहाँ पे एफ भरा और यहाँ पे सी, यानी कि बी डबल डी एफ सी। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है बी डबल डी एफ सी। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। देखिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये नंबर एनालॉजी नहीं है, ये शब्द एनालॉजी है। जिस प्रकार कॉफ़ी का संबंध कैफीन से है उसी प्रकार तंबाकू का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो साथियों कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन,
ठीक है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। आपने जीके में पढ़ा होगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। तो साथियों अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 8 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो दोबारा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।